नमस्कार साथियों, होप एजुकेशन जेएमके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम इस छोटे से क्रांतिकारी सेशन की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बता दूं कि हम हर दूसरे या तीसरे दिन जो अभी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे ऐप से कोर्स ले रखा है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए और साथ में उन विद्यार्थियों के लिए जो पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में यानी स्कूल लेक्चरर रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उनको साथ में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी होती है। उसके लिए हम एक छोटे से सेशन बीच में लेकर आते रहते हैं। उसमें एक या दो जो करंट जीके का पर्सन आता है वो हम लेकर आए हैं। मतलब फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में करंट जीके का जो पोर्शन होता है वो मतलब 10% आते हैं। उसमें से हमारा उद्देश्य है कि हम एक दो पर्सन 2 या 3 दिनों से डालते रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे यानी जो अभ्यर्थियों का जो परीक्षा शुल्क है, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई थी। उसमें अभ्यर्थियों के जो परीक्षा की फीस है, आवेदन शुल्क, वो एक बार ही मतलब एक बार शुल्क कटवाने के बाद आपको वापस यानी अगली जो भर्ती आई या कोई भी परीक्षा हो उसके लिए आपको आवेदन शुल्क है वो जमा नहीं करवाना पड़ता था। अब क्या है कि आज एक खबर आई हुई है, मैं आपको उससे परिचित करवा देता हूं, तो सेशन से जुड़े रहिए आप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है, उनका आज एक ट्वीट आया है, तो उस ट्वीट की हम चर्चा कर लेते हैं। यानी डॉक्टर भागचंद बदाल के द्वारा एक ट्वीट किया गया है आज। मैं आपको इस ट्वीट के बारे में थोड़ा बता दूं विस्तार से। यानी परीक्षाओं में कैंडिडेट्स द्वारा फॉर्म भरकर परीक्षाओं में ना बैठने से आमजन के पैसे एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। मतलब सरकार ने जो बताया कि आपके जो आवेदन शुल्क की फीस है वो एक बार ही कटेगी, उसके बाद आप जितना आवेदन करना चाहो कर सकते हो यदि आप योग्य हो तो परीक्षार्थियों ने क्या सोचा कि एक बार हम फॉर्म भरवा देते हैं और सेंटर यदि पास में आएगा तो परीक्षा देकर आ जाएंगे। उसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि हम यानी जो बच्चों के जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उनकी व्यवस्था हमें परीक्षा के लिए करनी होती है, तो काफ़ी खर्चा आता है। और यदि इस तरीके की समस्याएं रोकनी है तो हम विद्यार्थियों को वापस वही फैसला लेना पड़ेगा हमें कि उनका आवेदन शुल्क लगा देंगे तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। और इससे क्या है कि आगे की न्यूज़ में देखो यह किसी के हित में नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब आगे से परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। यानी आगे जो भी मतलब एक बार ये तो ट्वीट है, जो भी जानकारी होगी विस्तृत इसका विज्ञापन आएगा, उसके बारे में हम आपको अवगत करवा देंगे। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के बताया है कि कितना आवेदन शुल्क लगेगा। सामान्य श्रेणी में 300 रुपये और रिजर्व कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरियाँ होती है उसमें 200 रुपये, और ये फिजिकल कैटेगरी के भी 200 रुपये बता रखे हैं। ये तो था आज का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान जो सचिव है उनका ट्वीट, उसकी चर्चा। और करंट जीके के लिए ये प्रश्न बन जाता है कि आपको कि वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव है वो कौन है। तो ये तो थी यहाँ तक की न्यूज। इसके बाद हम एक और चर्चा कर लेते हैं। यानी कल भारत के स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। यानी बिरसा मुंडा के बारे में मैं बता दूं आपको, इनका जन्म झारखंड में हुआ था और कल उनकी 150वीं जयंती पर भारत सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय है। हम उसको करंट जीके के पोर्शन से जोड़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बता दूं कि उनके जो विचार थे वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। उन विचारों की हम चर्चा करें तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। पहला विचार है उनका, संघर्ष से ही जीत होती है, समर्पण से नहीं।
ये देखो, यदि आपका संघर्ष बहुत बढ़िया होगा तो आपकी जीत ही बहुत ही अच्छी होगी। दूसरा उनका विचार है, हमारी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये भी उनका विचार बहुत ही अच्छा विचार है कि हमें मातृभूमि के लिए सदैव लड़ना चाहिए। तो और एक और विचार है उनका, शिक्षा, संघर्ष और एकता से ही हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। देखो, शिक्षा के साथ संघर्ष और एकता, यदि आप में एकता है तो सब आपके साथ होंगे। ये उनके विचार थे। मैं सभी विद्यार्थियों से बताना चाहूँगा कि आप उनके विचारों का अनुसरण करें और उनका जो कल जो एक करंट जीके का प्रश्न बनता है उनके संदर्भ में, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में एक चौक बना हुआ है, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। यानी दिल्ली के अंदर एक चौक है, उसका नाम पहले ये था सराय काले खां चौक, अब उनका नाम है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, उनकी जयंती पर सरकार ने ये फैसला लिया है कल, यानी उनका नाम बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। ये तो था ये। और इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं स्कूल व्याख्याता रसायन विज्ञान की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हमारे ऐप से और जो विद्यार्थी नया जुड़ना चाहता है वो हमारे होप एजुकेशन JMK के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हम आपको बता दें कि हमारे ऐप पर आपको स्कूल व्याख्याता रसायन विज्ञान का कोर्स, संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों है, वो आप अवलोकन जरूर करें उसका। और इसके बाद सेकंड ग्रेड के बारे में, यानी स्कूल व्याख्याता के साथ साथ सेकंड ग्रेड में जो रसायन विज्ञान का पार्ट होता है उसकी जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी हमारा कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा कल या आज शाम तक। इसका नोटिफिकेशन हम आपको डाल देंगे ऐप पर और यूट्यूब पर। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े रहिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। ये मैंने बता दिया आपको द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें आपको संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स व टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप होप एजुकेशन JMK के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ो, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो और सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं नीचे पट्टी में, पहले नंबर हैं वो तो टेक्निकल टीम के, आप जो भी कोई ऐप से संबंधित या फिर कोर्स से संबंधित पूछताछ करनी हो तो कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर हैं वो यानी कोई आपके पर्सन से संबंधित क्वेरी हो तो सर के व्हाट्सएप नंबर है, उन पर आप अपना जो भी क्वेरी है या फिर डाउट है उसका फोटो खींचो पर्सन का और सर के व्हाट्सएप नंबर पर जब भी उनको टाइम मिलेगा आपको प्रत्युत्तर मिलेगा उसका। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।